आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीमा पर फायरिंग से रक्षा के लिए सुरक्षा चौकियों को मजबूत किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के लिए नेपानगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, नेपानगर का औद्योगिक विकास किया जाएगा। प्रदेश भर में आज प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर वकील हड़ताल पर रहे। अदालतों में कामकाज हुआ प्रभावित। और राज्य की सभी दवा दुकानों में स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवा टेमीफ्लू उपलब्ध रहेगी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि सीमा पर फायरिंग से रक्षा के लिए सुरक्षा चौकियों को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया है ताकि दुश्मन सेनाओं की फायरिंग से कम नुकसान हो। श्री जेटली ने सदन को बताया कि सरकार ने सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेना को आधुनिक बनाने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने के उपाय किए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान तेजी पकड़ रहा है। नेपानगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेपानगर का औद्योगिक नगर के रूप में विकास होगा और नेपा मिल को भारत सरकार के सहयोग से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भाजपा प्रत्याशी राजेश चौहान को विजयी बनाने की अपील की। वहीं खंडवा जिले के नगर पंचायत छनेरा में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा पटेल और 15 वार्डों के पार्षद पद के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां रोड शो कर आम जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए कल मतदान होगा। संसद भवन परिसर में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू का मुकाबला विपक्ष के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी से है। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। परिणाम शाम 7 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। भारतीय रेल कुछ रेलगाड़ियों में पहले से टिकट बुक कराने पर 10% रियायत देगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि ये रियायत बाद में घटकर 1.5% तक रह जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि दलालों के चुंगल से बचने के लिए यात्रियों को ये रियायत दी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में कहा कि देश में हाल ही में लागू किए गए वस्तु और सेवा कर में संशोधन की जरूरत है। श्री कमलनाथ ने संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्ववर्ती संपर्क सरकार ने जीएसटी को समानांतर लागू करने की योजना बनाई थी। मौजूदा सरकार को इसे धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए था ताकि लोग इसके अभ्यस्त हो सकें, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे एकदम से व्यापारियों पर थोप दिया है। पिछले 8 दिन से प्रदेश में सरदार सरोवर बांध को लेकर अनशन पर रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिए जाने के चलते अब उनसे सरदार सरोवर परियोजना के मुद्दों को उठाने की ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। सुश्री पाटकर ने धार जिले के चखल्दा में अपने साथियों के साथ उपवास के 8वें दिन पत्रकारों से चर्चा में एक सवाल के जवाब में कहा कि श्री कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिए जाने के चलते अब उनसे सरदार सरोवर मुद्दों को उठाए जाने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उनके पास हाथ जोड़कर इस हेतु गुजारिश भी नहीं करेंगी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत अगस्त माह के खाद्यान्न का आवंटन खाद्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया है कि जिला कलेक्टर की मांग के आधार पर 1871 क्विंटल गेहूं और 1086 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया है। खाद्य आयुक्त द्वारा जिलावार आवंटित खाद्यान्न की जानकारी देकर कलेक्टर को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। आयकर रिटर्न भरने के लिए आयकर कार्यालय कल भी खुले रहेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। इससे पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर इस महीने की 5 तारीख तक कर दिया गया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
प्रदेश में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकांश वकील हड़ताल पर रहे। हड़ताल का आह्वान स्टेट बार काउंसिल द्वारा किया गया था। राजधानी भोपाल में वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत के कामकाज पर असर पड़ा। इससे लोगों को परेशानी हुई। गौरतलब है कि वकील अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे वकीलों के साथ मारपीट की घटनाओं का विरोध कर रहे हैं। जबलपुर में विरोध करने के दौरान नाराज अधिवक्ता समुदाय ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। गुना जिले में भी वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रतिवाद दिवस मनाया। केंद्र सरकार का देश के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा के कई चरणों में 14 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स खोलने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में देश में एम्स और स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। राजधानी भोपाल में आज सुबह कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान समूहों के परिसरों पर आयकर विभाग ने सर्वे कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों पर कुल 4 समूहों के करीब 16 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। शुरुआती कार्रवाई सिर्फ राजधानी भोपाल के परिसरों पर की गई है। आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई को दूसरे शहरों तक भी पहुंचाए जाने की संभावना है। आयकर विभाग के करीब 150 अधिकारी कर्मचारी इन रियल एस्टेट समूहों पर की गई सर्वे कार्रवाई में शामिल है। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कैदी रक्षाबंधन के मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम के बीच अपनी बहनों से राखी बंधवा सकेंगे। केंद्रीय जेल अधीक्षक जीपी ताम्रकार ने बताया है कि रक्षाबंधन के मौके पर 7 अगस्त को शासकीय अवकाश के बावजूद केंद्रीय जेल में कैदियों से मुलाकात करने और उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि निजी अस्पताल की जांच में डेंगू पाया जाता है तो उसकी पुष्टि शासकीय अस्पताल में एलाइजा टेस्ट से अवश्य करवाएं। श्री सिंह ने कहा है कि ठंड लगकर तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर पर चकत्ते और उल्टी आए तो डॉक्टर से अवश्य सलाह के अनुसार सरकारी अस्पतालों में खून की जांच भी करवाएं। प्रदेश की सभी दवा दुकानों में स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवा टेमीफ्लू उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू की दवाओं जैसे ओसाल्टमेविर और जिनामेविर को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत शेड्यूल एक्स से हटाकर शेड्यूल H1 में शामिल किया है। पहले स्वाइन फ्लू दवा के शेड्यूल एक्स में होने से इसके लिए अलग से लाइसेंस दिया जाता था। ये दवा दूसरी दवाओं के साथ न रखते हुए लाइसेंस प्राप्त अस्पतालों में तालाबंद रखी जाती थी। अब H1 में शामिल होने से फुटकर दवा विक्रेता भी इसे रख सकेंगे और आवश्यकता होने पर मरीज के परिजन डॉक्टर के पर्चे पर केमिस्ट से खरीद सकेंगे। दुकानदार के लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में मुख्य सचिव बीपी सिंह ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों को 2 महीने में निपटाने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले में विकेंद्रीकरण योजना 2018-19 तैयार करने के लिए आज कार्यशाला हुई। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर मंडला जिले के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। यहां देसी राखियों के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवपुरी जिले के पोहरी में 2 करोड़ 84 लाख की लागत से डबल लॉक गोदाम बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन पोहरी विधायक प्रहलाद भारती ने किया। गुना जिले में पीएम आवास और शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 64 सरपंचों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आज से 2 दिवसीय क्लस्टर लेवल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीमा पर फायरिंग से रक्षा के लिए सुरक्षा चौकियों को मजबूत किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के लिए नेपानगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा नेपानगर का औद्योगिक विकास किया जाएगा। प्रदेश भर में आज प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर वकील हड़ताल पर रहे। अदालतों में कामकाज हुआ प्रभावित। और राज्य की सभी दवा दुकानों में स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवा टेमीफ्लू उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सलाह